जय हिंद। मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेंट में। आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे 121 प्रश्न से 130 प्रश्न तक। तो चलिए शुरू करते हैं। 121 नंबर प्रश्न क्या है? तो देखिए 121 नंबर प्रश्न बोला है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n ज्ञात कीजिए जिससे गुणनफल 288 गुणे n। ये 121 नंबर प्रश्न है। 288 गुणे n एक पूर्ण घन बन जाए, तो यानी n का मान निकालना है। तो सिंपल सी बात, आप इसका कर लीजिए गुणनखंड। तो 288 है, इसका गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे 1, ये 4 और ये 4। फिर 2 से काटेंगे 7, ये 2। फिर 2 से काटेंगे 3, ये 6। फिर 2 से काटेंगे 1 और ये 8। फिर 2 से काटेंगे, आपका कितना हो जाएगा 9। फिर 3, ठीक। फिर यहां से 1। अब क्या बोला है? पूर्ण घन हो। क्या बोला है? पूर्ण घन। तो घन के लिए 3 जोड़े बनना चाहिए। कितने जोड़े बनने चाहिए? 3। तो एक जोड़ा यहां पर बचा। अब इसमें देखो 2 ही 2 है और यहाँ पर 3 भी 2 बार है। तो इसमें एक 3 की कमी हुई, इसमें एक 2 की कमी हुई 3 का जोड़ा बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि घन के लिए क्या है? 3 का पेयर बनना चाहिए। तो यहाँ पर 3 का पेयर बन गया, लेकिन इसमें 2 ही है तो 1 2 और चाहिए, इसमें एक 3 और चाहिए, यानी यही एक्स्ट्रा में चाहिए। अब इसी का गुणा कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 2 गुणे 3। तो 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 6 आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। अर्थात 121 का उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 122 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 122 क्या बोला है। प्रश्न संख्या 122 है, किसी संख्या के आधे, मान लीजिए संख्या x, ठीक, संख्या मान लीजिए x। अब x का आधा यानी x बटे 2, फिर इसका 1/3 यानी 1/3 और 1/5 का योग, यानी इन सब का योग बोला है। किसका किसका? किसी संख्या के आधे, संख्या मान लिए x। अब आधा क्या हो जाएगा? x बटे 2। फिर बोला क्या है? 1/3 यानी x बटे 3। फिर बोला क्या है? और 1/5 यानी x बटे 5। अब यह बराबर किसके होगा? उस संख्या से 12 अधिक है। तो उस संख्या x माने हैं, x से 12 अधिक है, प्लस 12। अब क्या है? वही संख्या निकालना है। आपको क्या करना है? इसको हल कर लीजिए, काम खत्म हो जाए। 3 5 और 2, इसका एलसीएम लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 25 30 एलसीएम हो जाएगा, ठीक। अब ये गुणा करेंगे यहाँ पर, तो 30 भागे 2 करेंगे 15। 15 का गुणा x में करेंगे, कितना हो जाएगा? 15x। 3 10 में 30, 10 का गुणा इसमें करेंगे तो 10x। इसमें 6 5 6 का 30, इसमें x का गुणा करेंगे 6x, ठीक, बराबर x प्लस 12। 15 10 25 और 25 में 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 31। 31x कितना हो जाएगा आपका? 31x बटे 30, ठीक। और x इधर आएगा, माइनस x हो जाएगा, बराबर 12। अब क्या करेंगे? इसका बटे 1 कर लीजिए। यह गुणा यहाँ करेगा, यह गुणा यहाँ। 31x यह इधर जाएगा, माइनस 30x बटे 30 बराबर कितना हो जाएगा? 12। अब 31 से 30 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? x केवल आएगा। एक x थोड़ी लिखेंगे, केवल x लिखेंगे। x बटे 30 बराबर कितना हो जाएगा? 12। अब 30 का गुणा 12 में कर दीजिए, तो x बराबर ये 12 यानी 36 और ये एक 0, 360 आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। बस जैसे जैसे प्रश्न बोला है, आप उसी स्टेप में चलते चलिए, आप कर लेंगे, ठीक। और हाँ, बार बार क्या है, इसको लगाते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे तो और तेजी से कर लेंगे, जो क्या है 48 सेकेंड में ही करना है, ठीक। तो चलिए 122 का उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक, यानी 360। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 123 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 123 क्या बोला है। प्रश्न संख्या 123 है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग है। अब देखिए, इसको इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए ऑप्शन को ही आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर ए देखेंगे ना, पूर्ण वर्ग है,
9801। 9801 आपका क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। अब इसका आप जोड़ा बना के निकाल सकते हैं। जैसे 9801 है, जोड़ा बनाए, ठीक। अब 98 से पहले वर्ग किसका है, आपका 9 का। 9 9 81 होता है, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9, ये 18 हो जाएगा और ये 81। अब 8 से 1 गया 7 और ये कितना, 9 में से 8 गया 1 और ये 0 1 उतारोगे, ठीक। अब ये अगर यहाँ पर 7 रखना है तो 18 7 126, ठीक। और 9 रख रहे हैं तो 18 9 162 और फिर 9 चला जाएगा 9 बार, तो 9 का गुणा करेंगे 9 9 81, फिर उसके बाद बचा 8, 9 8 72 में 8 जोड़ेंगे 80, हासिल 8, 9 कम 9 8 17। देखिए कट गया कि नहीं, अर्थात यह किसका वर्ग है, 99 का, ठीक। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 123 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आपको इसी तरीके से चारों ऑप्शन देखना है, जो पूर्ण वर्ग रहेगा आपका वही उत्तर होगा, ठीक। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ही आपका मिल गया पूर्ण वर्ग। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 124 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 124 क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 124 बोला आंशिक रूप में 5.46 पर बार के लिए सही व्यंजक का पता लगाइए, ठीक। 5.46 पर बार के लिए सही व्यंजक का पता करना है, तो बस यानी इसको आपको हल करना है। पहले पूरा लिख लेंगे 546 माइनस जितने संख्या पर बार नहीं लगा है उसको घटाएंगे, 5 पर नहीं लगा 5 घटाए, बटे जितने संख्या पर बार लगा है उतने 9 लिखेंगे, 1 2 2 9 लिखें। अब दशमलव के बाद ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जिस पर बार नहीं लगा है, तो इसलिए आप 0 नहीं लगाएंगे। अब 546 से 5 घटाएंगे 541 बटे 99, 541 बटे 99 आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। अर्थात 124 का ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 125 की तरफ। यहां है प्रश्न संख्या 125 की तरफ। प्रश्न संख्या 125 बोल रहा है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो पूर्ण संख्या का गुणनफल बोला है, तो पूर्ण संख्या आपका क्या होता है, 0 से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है, 0 से। तो 0 हो गया, 1 2 3 4। अब ये 5 संख्या है, अब इसका गुणनफल निकालना है तो गुणे लगा देंगे। तो आप ये बताइए जब 0 आ गई तो पूरे को 0 कर देगा कि नहीं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 0, जो क्या है ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। बस आपको यह पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या क्या है। अगर आप 1 से शुरू करेंगे तो 1 दूनी 2 हो जाएगा, 2 3 6 और 6 चौका 24 और 24 पंजे 5 लेंगे ना तब, क्योंकि जब 0 नहीं लेंगे तो एक संख्या और लेंगे, तो 24 पंजे आप करेंगे तो 20 पंजे 100 4 पंजे 20 120, और ऑप्शन में भी 120 दिया है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी 120 दिया है। अगर आप पूर्ण संख्या में 0 नहीं लगाएंगे तो 120 मार देंगे, गलत हो जाएगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा, आपको क्या है पूर्ण संख्या पता होना चाहिए, 0 से शुरू होता है पूर्ण संख्या, ठीक ना। तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, पूरा 0 कर देगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। छोटी छोटी बातें अगर याद नहीं रहेगा तो प्रश्न गलत होने के चांस ज्यादा रहेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 126 की तरफ। 126 क्या है, प्रश्न संख्या 126 है 1275 का कौन से भिन्न 816 है। क्या बोला है, 1275 का कौन से भिन्न 816 है। अब आपको क्या करना है, 816 पहले ऊपर लिखेंगे फिर बटे 1275, ठीक। क्यों, क्योंकि यही बोला है ना कौन से भिन्न 816 है, अर्थात 816 ऊपर 1275 नीचे। अब इसी को सरल कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। इसको 3 से काटिए, 3 दूना 6 और ये 2 बचेगा और ये 21 हो जाएगा, तो 3 सते 21, 3 दूना 6। फिर इसके बाद इसको 3 से काटिए, 3 चौका 12 और 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब इसके बाद ये 17 से कटेगा, ठीक ना। 17 से काटेंगे तो 17 कम 17 और यहाँ पर 10 बच जाएगा और ये 2 102, 17 छक्का 102 16। अब इसको काटेंगे 17 दूना 34 और यहाँ पर 8 बचा 5, 17 पचे 85।
16/25 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 16/25, जो क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। कितने लोग इसको यही काटने में ही दिक्कत कर देंगे, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो 126 का सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 127 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 127 क्या है। प्रश्न संख्या 127 है, यदि 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/2 प्लस 4 सही 1/2 बराबर x, ठीक। तो पूछा क्या है, x माइनस 5 सही 1/2 का मान पूछा है। सिंपल सी बात, आप इसको हल करके x का मान निकाल लीजिए। तो देखिए 2 दूना 4 1 5/2 प्लस 3 दूना 6 1 7/2 प्लस 4 दूना 8 1 9/2 बराबर x। अब इसको देखिए हर बराबर है तो अंश क्या है, जुड़ जाएगा। 5 में 7 जोड़ेंगे 12, 12 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 21/2 बराबर x। अब x का मान 21/2 आ गया। अब इसका मान निकालना था तो x की जगह क्या रखेंगे 21/2, फिर माइनस 5 दूना 10 1 11/2। 21 से 11 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका, मैं यहां पर हल कर दे रहा हूं। 21 से 11 घटाएंगे 10 और ये /2, इसको काटेंगे 5, 5 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। सवाल देख के घबराना नहीं है, हल करते चलिए आपका उत्तर आ जाएगा, सब सरल ही है, ठीक। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 127 नंबर का उत्तर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 128 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 128 क्या बोला है। प्रश्न संख्या 128 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5.6 बार को एक भिन्न के रूप में प्रदर्शित करती है, यानी 5.6 बार को एक भिन्न के रूप में बदलना है। तो आपको क्या करना है, पहले पूरा लिख लेना है 56 माइनस जितने संख्या पर बार नहीं लगा है उसको लिखेंगे, 5 पर नहीं लगा है 5 बटे। अब आप क्या करेंगे, यहां पर देखिए 6 पर बार लगा है, यानी एक संख्या पर बार लगा है तो 1 9 लिखेंगे। अब दशमलव बाद ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जिस पर बार लगा हो, तो यानी 0 नहीं लिखना है। 56 से 5 घटाएंगे 51/9, यही आपका उत्तर होगा, जो क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। किसमें गिवन है, आपका ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, 51/9 आपका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 129 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 129 क्या है। प्रश्न संख्या 129 है, 18,769 18,769 के वर्गमूल में कितने अंक होते हैं, यह पूछा है। तो इसका मतलब पहले आप इसका वर्गमूल निकालेंगे। आप यह देखेंगे इसका जब वर्गमूल निकाल लेंगे तो वह जो संख्या आएगा उसको काउंट करेंगे कितनी संख्या में है, वही आपका उत्तर होगा। अब देखिए यहां पर भाग विधि से कर लीजिए, 2 का जोड़ा बनाए, 2 का 1 का, 1 का वर्ग 1, यहां पर 1 लिखेंगे, यहां पर भी 1 और ये 1, यहां पर 2, 1 कट गया, ये 87 पूरा उतारेंगे, ठीक। अब 2 लेंगे तो 44 हो जाएगा, 3 लेंगे तो 69, 4 लेंगे तो 24 चौका ज्यादा चला जाएगा क्योंकि 20 चौका 80, 4 चौका 16, 80 में 16 जोड़ेंगे 96, लेकिन 87 से कम ही आना चाहिए ना, तो यहाँ पर 3 लेंगे, तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, 23 और 3 26 हो जाएगा और 23 3 69 हो जाएगा, ठीक। अब ये इसको उधार देगा, 17 में से 9 गया 8, 8 यहाँ पर बचा 7, 7 में से 6 गया 1, अब ये 69 पूरा उतार लेंगे, ठीक ना। अब देखिए 20 सत्ते 140, 6 सत्ते 42, तो 7 बार में चला जा रहा है, 7 सत्ते 49, यहाँ पर 7 लेंगे, यहाँ पर 7, अब इसका गुणा कीजिए, 7 सत्ते 49, हासिल कितना बच गया 4, 7 छंग 42 में 4 जोड़ेंगे 46, हासिल कितना हो गया 4, फिर 7 दूनी 14 4 18, देखिए कट गया। तो 137 का वर्ग है, तो अब 137 में कितनी संख्या है, 1 2 3, कितनी संख्या है 3, अर्थात 3 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 बी में गिवन है, अर्थात 129 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या
130 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 130 क्या बोला है। प्रश्न संख्या 130, प्रश्न संख्या 130 है, बोला है 27 सहित 3/4 में शेषफल क्या होगा, में शेषफल क्या होगा, यही पूछ रहा है। अब बताइए कितने लोग इसको हल करेंगे, यहां पर गुणा करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर बटे 4 से भाग देंगे। अरे भैया थोड़ा सा दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ। ऐसा कब लिखा जाता है, जो शेष बचता है वही यहां पर लिखते हैं ना, शेष जो बचता है वही अंश के रूप में लिखते हैं कि नहीं। बस यही आपका उत्तर हो गया 3। देखिए कितना बेवकूफ बना रहा है, आपको बेवकूफ नहीं बनना है, आप वहां पर स्मार्ट तरीका लगाएंगे तो शेषफल तो यही होता है। जैसे आपको मैं यहाँ पर दिखा, ये 5 है, 5/2 करेंगे तो 2 दूना 4 और यहाँ पर 1 बचा शेष। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये 2 यहाँ पर लिखेंगे, फिर ऊपर 1 नीचे 2, ऐसे लिखेंगे ना। तो यही जो शेषफल है यहाँ पर लिखेंगे नहीं। अब इसमें तो वही पूछ रहा है कि इसमें शेष क्या होगा, तो शेष यही 3 ही होगा ना। आप पूरा नहीं हल करेंगे कि इसको गुणा करें, फिर जोड़ें, फिर बटे 4 करें, फिर भाग दें, उतना समय काहे लगाएंगे। आप स्मार्ट तरीका लगाइए, आपको यही पता हो जाना चाहिए कि यहाँ पर शेषफल ही लिखा जाता है और यही पूछा है। ऐसे सवाल के लिए आपको पेन ही उठाने की जरूरत नहीं है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 130 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जो क्या है आपका 3 है। ठीक, तो हम आशा करते हैं यह सब सवाल आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।